कान्हा और फल बेचने वाली। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। वासुदेव, गोविंद, पार्थसारथी, माधव, द्वारिकाधीश और बच्चों के लिए बाल गोपाल। उसमें भी यशोदा मैया, नंद बाबा और ब्रज के गोप गोपी उन्हें बचपन में कान्हा, कन्हैया, कन्हू कहकर पुकारते थे। रिपीट। उसमें भी यशोदा मैया, नंद बाबा और ब्रज के गोप गोपी उन्हें बचपन में कान्हा, कन्हैया अथवा कन्हू कहकर पुकारते होंगे। गोकुल में कान्हा के जन्म होने के बाद मानो आनंद का हाट लग गया था। सबका मन छोटे से श्याम रंग के नंदकिशोर में लगा हुआ था। ब्रज के गोप गोपी का तो पूरा समय गायों को चराने, उनकी देखभाल करने, दही माखन तैयार करने, इन सब कार्यों में जाता था। किंतु उनका मन बहुत ही सरल और पवित्र था। वे हमेशा आनंद में रहते थे। इसलिए तो भगवान ने इन लोगों को अपना सखा बनाया और इनके बीच अपनी मधुर बाल लीला की। देवतागण भी कन्हैया की किलकारियां देखने के लिए ब्रज में आते थे। माँ यशोदा का यह लाडला मनुष्य देवताओं आदि का तो नयनतारा था ही, किंतु बंदर, बिल्ली, कौवे, मयूर आदि भी उसके साथ खेलते थे। गाय और उसके बछड़े तो मानो उसके जीवन संगी हो। कान्हा किसी व्यक्ति का बाहरी वेश न देखकर उसका हृदय देखता था। एक फल बेचने वाली बूढ़ी माँ थी। वह बेचारी जंगल के कटीले रास्तों में जाकर पेड़ से फल तोड़कर रिपीट। वह बेचारी जंगल से कटीले रिपीट एक फल बेचने वाली बूढ़ी माँ थी। वह बेचारी जंगल के कटीले रास्तों में जाकर पेड़ से फल तोड़कर गांव में बेचती थी। जिस दिन फल बिक जाता तो कुछ दिन उसका गुजारा चल जाता। अच्छे फलों के लिए उसे जंगल जंगल भटकना पड़ता था। किसी ने उससे कहा कि वह गोकुल जाकर फल बेचाए। वहाँ कान्हा के बाबा नंद के पास जाएगी तो उसे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। गोकुल फल बेचने के लिए आज वह पहली बार जा रही थी। अच्छे पके फल की टोकरी लेकर चलते चलते थक गई। सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। गोकुल में आकर वह देखती है कि यहाँ तो फलों के बहुत सारे पेड़ हैं। बेचारी निराश हो गई। यहाँ कौन उसके फल खरीदेगा। फिर भी वह सिर पर टोकरी रखकर गोकुल की गलियों में पुकार कर कहती है, फल ले लो, फल, मीठे मधुर फल ले लो। रिपीट। फिर भी वह सिर पर फल की टोकरी लिए गोकुल की गलियों में पुकार कर कहती है, फल ले लो, फल, मीठे मधुर फल ले लो। गोप लोग तो गायों को चराने वन चले गए थे और गोपियां घर के काम में मग्न थी। इस बूढ़ी फल बेचने वाली की तो कोई सुन ही नहीं रहा था। बेचारी निराश हो गई कि इतनी मेहनत करके यहाँ आई और उसके फल नहीं बिके। उसे लगा कि अंतिम बार नंद बाबा के घर में जाकर देख लिया जाए। वहाँ वह पुकारती है, फल ले लो, फल, मीठे मधुर फल ले लो। उस घर से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, फल वाली, ओ फल वाली। बुढ़िया का तो मानो रोम रोम खिल गया। उसने देखा कि एक छोटा सा शिशु उसे भोली आंखों से देख रहा है। फल वाली ने इसके पहले इतना सुंदर मधुर बोलने वाला शिशु कभी नहीं देखा था। आते ही कान्हा टोकरी में अपने छोटे छोटे हाथों से फलों को देखने लगा। अपनी तुतलाती भाषा में छोटे छोटे हाथों को फैलाकर उसने कहा, फल दो। फल वाली को लगा इसे फल दे दूंगी तो यह जल्दी से चला जाएगा। वह बोली, इन फलों का मूल्य नहीं दोगे? मूल्य? मूल्य क्या होता है? अब यह नन्हा कान्हा मूल्य के बारे में क्या जानेगा। इधर उधर देखने लगा। फल वाली कहती है, किसी से कुछ लेने के बाद उसे कुछ बदले में दिया जाता है, उस वस्तु को मूल्य कहते हैं। तो कैसी फल वाली है?
मैया मुझे माखन खिलाती है, दूध पिलाती है, वह तो मुझसे कुछ नहीं लेती। अरे वह तो तुम्हारी माँ है। फल वाली यह कहकर सोचने लगी कि कान्हा भी यदि उसे माँ कहकर पुकारे तो उसका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा तू क्या लेगी? कान्हा के ऐसा पूछने पर फल वाली ने कहा, मेरे घर अन्न का एक दाना तक नहीं है, मुझे अन्न ला दे। फल वाली को अब अन्न नहीं चाहिए था, वह तो बस कान्हा को बातों के बहाने देखना चाहती थी। कान्हा अपने हाथों की छोटी अंजलि बनाकर उसमें धान ले आता है। वह धान लेकर आ रहा है और उसके हाथों की उंगलियों में से थोड़ा थोड़ा धान नीचे गिर रहा है। फल वाली तक पहुँचते पहुँचते उसके हाथों में 2-3 दाने ही रह जाते हैं। उतने ही दाने टोकरी में गिराकर वह फल वाली को बोला, अब मुझे फल दे दे। फल वाली कहती है, तू एक बार मुझे माँ कह दे और जितने फल चाहिए ले जा। माँ अब मुझे फल दे दे। बेचारी फल वाली के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वह कान्हा के छोटे छोटे हाथों में फल दे रही है। कान्हा फल लेकर उत्साह में घर की ओर भागा। फल वाली भी प्रेम धन पाकर टोकरी उठाकर अपने घर की ओर जाती है। मार्ग में उसे लगा कि उसकी टोकरी भारी हो गई है। नीचे रखकर देखती है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। उसकी टोकरी रत्नों से भर गई थी। वह समझ गई कि यह सब उस माखन चोर कान्हा की लीला है, किंतु उसे अब ये रत्न आभूषण नहीं चाहिए थे। भागवत में इसी कहानी का अति संक्षिप्त उल्लेख है, पर कन्हैया के प्रेमी भक्तजन तो रस की सृष्टि करेंगे ही।